हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेसर भावना और आज हम मीडिया डिक्शनरी में जानेंगे कि जिन खबरों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, आखिर वो खबरें लिखी कैसे जाती हैं। और ये जो टर्म है मीडिया डिक्शनरी का, ये हमारा टर्म नंबर 55 है, जिसका नाम है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग। तो बेसिकली न्यूज़ इंडस्ट्री में ये मेटाफर यूज़ होता है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग का, जिसका मतलब होता है कि उल्टा पिरामिड। जो सीधा पिरामिड होता है उसमें जो पॉइंटेड पोजीशन है वो ऊपर होता है, उसको उल्टा कर देंगे तो वो नीचे चला जाएगा, और जो ब्रॉडर पोजीशन है वो ऊपर हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो खबर है उसमें उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सबसे ऊपर आने चाहिए, और उससे संबंधित जो और जो इन्फॉर्मेशन है जो उतनी ज़रूरी नहीं है उसको हम कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। तो जब भी आप कोई खबर देखते हैं तो उसको आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपको उसमें 3 पार्ट्स मिलेंगे। पहला जो पार्ट होता है जो सबसे ऊपर होता है उससे कहते हैं इंट्रोडक्शन या लीड। दूसरा जो मिड पार्ट होता है उसे बेसिकली बॉडी कहा जाता है, और जो लास्ट पार्ट होता है किसी भी खबर का उसे कंक्लूजन कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो सूचनाएं हैं उनको सबसे पहले रखा जाता है, यानी लीड या इंट्रोडक्शन में रखा जाता है, और वो 30 या 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेकंड पैराग्राफ है उसे बेसिकली हम बॉडी कहते हैं, और उसमें वो जानकारी जो मान लीजिए कि वो जो घटना घटी है उससे संबंधित अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई कंट्रोवर्सी है, या उसका जो बैकग्राउंडर है, क्या वैसी घटनाएं और पहले भी घटित हो चुकी हैं क्या, उससे संबंधित वो जानकारी रख सकते हैं। और जो कम महत्व की जो जानकारियां हैं उनको हम बेसिकली कंक्लूजन में रखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है, फिल्म में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो जनरली आपने देखा होगा कि इंटरमिशन के टाइम पे उसको रखा जाता है ताकि आप ऑडियंस को होल्ड कर पाएं। लेकिन जब आप न्यूज़ राइटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस, अपने रीडर्स, अपने व्यूअर्स, अपने लिसनर्स को होल्ड करने के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको सबसे पहले देना पड़ता है। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो ये कहती हैं कि आजकल जो लोग हैं वो हेडलाइन सीकर्स हो गए हैं, राइट। इसका मतलब सिर्फ सबसे पहले लोगों का ध्यान जो है किसी भी खबर की हेडलाइन पे जाता है। अगर हेडलाइन कैची है और वो लोगों को आकर्षित कर पाई तो फिर जनरली लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, खबर उन्हें और अच्छी लगी तो फिर उसका वो बॉडी पार्ट, और हो सकता है अगर उनके पास समय ज़्यादा है तो वो पूरी खबर पढ़ें। पर यूजुअली लोग पूरी खबर को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग को इसलिए अपनाया गया, इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि अगर किसी भी रीडर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी खबर को पढ़ पाए, तो वो सिर्फ अगर इंट्रोडक्शन पढ़ ले तो भी उसे खबर समझ में आ जाए, यानी वो खबर को कहीं भी छोड़ सकता है। तो कम से कम इंट्रोडक्शन वो देख ले ताकि उसको किसी भी घटना की इतनी जानकारी मिल जाए कि कहाँ, क्या, कब, कैसे हुआ। और दूसरी वजह यह है कि अगर एडिटर के पास स्पेस नहीं है उस खबर को पूरा पब्लिश करने के लिए, या फिर अगर हम टेलीविज़न के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसको बेसिकली टेलीकास्ट करने के लिए इतना एयर स्पेस नहीं है उनके पास, तो वो खबर पर नीचे से कैची चला दे और फिर भी खबर की जो आत्मा है वो ना मरे। तो इसे कहते हैं बेसिकली इन्वर्टेड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें और ये जो जानकारी है महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ आप मीडिया डिक्शनरी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि हम सब मीडिया लिटरेट बन पाएँ और मीडिया के बारे में और बेहतर ढंग से जान पाएँ। थैंक यू सो मच।